हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम 36 चेस्ट साइज़ के लिए 2 टक्स के ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे और वो भी क्रॉस पट्टी के साथ वाला ब्लाउज़। तो सबसे पहले हम दोनों भी पार्ट की अलग अलग कटिंग करेंगे, फ्रंट और बैक की। तो बैक पार्ट की हम कटिंग पहले करेंगे, इसके बाद हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो यहाँ पर मेरे पास 2 पेपर है, एक पेपर को मैं साइड में रख लूँगी और एक पेपर पर मैं सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करूँगी और उसके बाद मैं करूँगी फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो यहाँ पर एक पेपर ले लिया है मैंने। अब ये 36 इंच साइज़ के लिए कटिंग है। तो यहाँ पर सबसे पहले 36 इंच साइज़ के लिए गले की चौड़ाई को नापते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, गले की चौड़ाई जो है मैं यहाँ पर रख रही हूँ 2.5 इंच। यहाँ पर आप गले की चौड़ाई बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपकी शोल्डर थोड़े से ब्रॉड है तो आप गले की चौड़ाई जो है वो बढ़ा दीजिए। 2.5 इंच के एवज में 3 इंच की आप रख सकते हैं। और शोल्डर पट्टी को हम रखेंगे 3 इंचेस। अगर आप यहाँ पर गले की चौड़ाई को रखेंगे 3 इंचेस तो यहाँ पर आपको रखना है 3.5 इंचेस। इसके साथ ही हम यहाँ पर टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे और यहाँ हम आर्म होल को नाप लेंगे। तो आर्म होल मैं यहाँ पर रख रही हूँ 6 इंच। 6 इंच पर मार्किंग करके बिल्कुल सीधे लाइन लगाएंगे। यहाँ पर भी थोड़ा सा मार्क कर लेंगे आर्म होल का। अब यहाँ से नीचे हमें हाइट नापनी है। अब हाइट आपकी जितनी भी हो उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा मिला लीजिए। सपोज़ अगर आपकी हाइट है 15 इंच तो आप इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मिला लीजिए, तो ये टोटल हो जाएगा 16 इंच। ये देखिए फ्रेंड्स, 16 इंच पर मार्किंग कर ली। अब जहाँ पर हमने आर्म होल गिना है यहाँ से टेप को बिल्कुल सीधा रखना है और 36 का 4th भाग लेना है। तो यहाँ पर 9 इंचेस 36 का 4th भाग होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसमें हमें 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मिलाना होता है। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच मिला रही हूँ, तो ये हो रहा है 10.5 इंच। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर 2 इंच भी ऐड कर सकते हैं। अब 10.5 पर यहाँ पर भी हमें नीचे की ओर मार्किंग करनी है जहाँ पर हमने इसकी हाइट नापी है। तो 10.5 इंच पर यहाँ पर भी मैं एक मार्किंग कर लेती हूँ। अब ये जो मार्किंग कर रखी है इसको हम जोड़ लेंगे बिल्कुल सीधा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जोड़ लेना है। और अब जो हमारी पेट का हिस्सा होता है वो हमारी चेस्ट साइज़ के हिस्से से 1 या 1.5 इंच कम होता है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच कम ले रही हूँ अंदर की ओर और अब इसे तिरछा जोड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर नहीं भी जोड़ना चाहते तो आप यहाँ पर तिरछा निशान ना भी लगाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाद में आप अगर कपड़ा एक्स्ट्रा बन जाता है ब्लाउज़ में तो उसको आप कट कर सकते हैं। आर्म होल गिनते हैं तो बैक साइड का है, तो मैं यहाँ 1.5 इंच अंदर गिन रही हूँ। 1.5 इंच पर मार्किंग कर ली है मैंने और अब इसे गोलाई देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम जो है इसमें गोलाई देंगे। अब बैक पार्ट का पोर्शन जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसे बस कट करना है, इसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, बैक साइड को हमने अलग कर लिया है और अब फ्रंट साइड की कटिंग करते हैं। तो फ्रंट साइड के लिए फिर से एक बार मैं एक पेपर ले लूँगी। अगर आप चाहें तो आप बैक साइड को इस तरह से फ्रंट साइड पे रख के इसकी आउटलाइन बना सकते हैं, या फिर आप फिर से एक बार मेजरमेंट ले सकते हैं और उससे बना सकते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार मेजरमेंट्स लेकर बताऊँगी, या फिर आप इसको भी आउटलाइन बनाकर बना सकते हैं। तो फिर से एक बार मेजरमेंट लेनी है जैसे हमने बैक में ली थी। 2.5 इंच गले की चौड़ाई, शोल्डर पट्टी की चौड़ाई को रखेंगे 3 इंचेस, आर्म होल को रखेंगे 6 इंचेस। 6 इंच पर मार्किंग करनी है, इसे जोड़ लेना है फिर से एक बार। हाइट नापनी है, तो यहाँ पर हाइट में आपको यहाँ फ्रंट साइड में 1/2 इंच एक्स्ट्रा मिलाना है। तो आपने बैक साइड में अगर 16 इंच रखी है, मैंने जैसे सपोज़ रखा है 16 इंच, तो आपको इसमें 16.5 इंच रखना है, क्योंकि इसमें क्रॉस पट्टी होगी जो योक पट्टी हम कहते हैं। तो ये जब भी फोल्ड होती है तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमें चाहिए होता है, नहीं तो बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों भी ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो जब भी आप फ्रंट साइड की मेजरमेंट लें तो इसमें आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर मिलाएं। अगर ब्लाउज़ योक पट्टी
या बेल्ट वाला ब्लाउज़ है तो आप इसको हाफ इंच एक्स्ट्रा मिला लीजिए। तो मैंने बैक साइड में 16 इंच रखा था, फ्रंट साइड में मैं रख रही हूँ 16.5 इंच। 16.5 पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर भी वैसे ही करना है। तो यहाँ पर टेप रखेंगे सीधे और 36 का 4th भाग ले लेंगे। यहाँ पर 9 इंचेस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो ये हो गया 10.5 इंच। 16.5 इंच जहाँ पर भी आपने गिना है यहाँ पर भी आपको 10.5 इंच पर मार्किंग करनी है। अब ये जो मार्किंग है इसको हम जोड़ेंगे। जैसे हमने बैक साइड में जोड़ा था सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम जोड़ लेंगे। पेट के हिस्से को भी 1 इंच अंदर रखकर मार्क कर लेंगे और इसे तिरछा जोड़ लेंगे। आर्म होल को बैक साइड में हमने 1.5 इंच के लिए अंदर रखा था, तो इसमें मैं 1 इंच रख रही हूँ। ये फ्रंट साइड का भाग है तो 1 इंच अंदर रखूँगी और इसे भी हम गोलाई दे लेंगे। ये फ्रंट साइड का मार्क है तो थोड़ी सी गोलाई हम बाहर से देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब हमें जहाँ पर हमने गले की चौड़ाई नापी है यहाँ से हमें गले की जो गहराई है ये नापनी है। तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ 6.5 इंच। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, कम चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप अच्छे से गिन लीजिए, 2.5 इंच बराबर से आ जाना चाहिए। कभी कभी यहाँ पर कम ज़्यादा हो जाता है तो ये लाइन लगाने से पहले आप यहाँ पर गिन लीजिए एक बार। 1 इंच अंदर नापना है फिर से। और अब इसे देंगे गोलाई। अब यहाँ पर भी आप कोई भी आकार बना सकते हैं, पंचकोनी आकार, चौकोनी, आप जैसा भी रखना चाहें। तो यहाँ पर मैंने गोलाई अभी दे दी है। और अब हम इसकी बेल्ट जो है वो नापते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 इंचेस और 4 इंच का बेल्ट रखूँगी। तो 3 इंच पर मैं एक बार मार्किंग कर लूँगी, एक बार कर लूँगी इस वाली साइड से 4 इंच पर मार्किंग, एक बार 3 इंच पर भी मैं एक मार्किंग कर लूँगी। और ये जो 3 इंच पर मार्किंग की है दोनों जगहों पर, इनको हम साथ में जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सीधे जोड़ेंगे बिल्कुल। अब इसी पट्टी पर हमें टेप को बिल्कुल सीधा रखना है और 4 इंच पर मार्किंग लगा देनी है और इसे यहाँ से हम गोलाई देंगे। ये देखिए ये बन गई हमारी बेल्ट। अब हमें 2 टक्स लगाने हैं इसमें। ये 2 टक्स वाला ब्लाउज़ है तो इसमें 2 टक्स लगाने के लिए पहला वाला टक्स जो है ये गले का और ये क्रॉस पट्टी का जो हिस्सा है हमें इसका सेंटर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये 6 इंच हो रहा है तो इसका सेंटर ऑब्वियसली 3 इंच आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो टक्स लगेगा इसको हमें यहाँ से गिनना है। तो यहाँ पर जो हमने ये गले की चौड़ाई रखी है 3 इंचेस, इसका हमें सेंटर लेना है 1.5 इंच। और टेप को आप बिल्कुल सीधे रखिएगा और जहाँ पर भी इसका निशान आ रहा है सीध इसकी जहाँ पर भी आ रही है यहाँ पर आप एक निशान लगा लें और यहाँ से आपको एक टक्स गिनना है 2.5 इंचेस का। तो 2.5 पर आपने मार्किंग की है तो इस तरह से ये टक्स जो है ये सीधा आप इसमें लाइन लगा लीजिए। अब ये 36 इंच साइज़ के लिए है तो साइज़ मीडियम है। तो यहाँ पर मैं टक्स जो है वो 1.25 इंच का रखूँगी या फिर आप यहाँ पर 1.5 इंच का भी टक्स रख सकते हैं। अब 1.25 इंच का टक्स रखने के लिए आपको 1.25 इंच का सेंटर लेना है और इसको बीच में रखना है लकीर के ऊपर और यहाँ पर मार्किंग करनी है 1.25 इंच पर। ये देखिए इस तरह से ये 1.25 इंच का जो टक्स है ये बन जाएगा। आप चाहें तो आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स 1.25 इंच का यहाँ पर टक्स बन चुका है। अब इस टक्स के ऊपर इस तरह से आप टेप रखिएगा और 1 इंच का डिस्टेंस दीजिए। 1 इंच पर मार्किंग कर लें। इसके बाद यहाँ पर जो हमने सेंटर पे मार्किंग करी थी इसको हम इस तरह से तिरछा जोड़ेंगे। तो ये हो गया दूसरा वाला टक्स। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर बहुत कम कपड़ा हमें एडजस्ट करना है, यहाँ पर ज़्यादा कपड़ा हमें एडजस्ट नहीं करना। तो इस तरह से ये 2 टक्स बन गए हैं, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। तो इसी तरह से हमारी ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने ये टक्स लगाया है 1.25 इंच वाला, यहाँ पर ये कपड़ा जो है इस तरह से यहाँ पर फोल्ड होने वाला है। तो ये जो कपड़ा है हमें
यहाँ पर बढ़ाना है, नहीं तो आपका फ्रंट पार्ट ऊपर नीचे हो जाएगा साइड से, तो आप साइड पर अच्छे से इसे नहीं फिटिंग कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, 1.25 इंच सॉरी, यहाँ पर हमने 1.25 इंच रखा है। अगर आप यहाँ पर 1.5 इंच रखोगे तो यहाँ पर आपको 1.5 इंच बढ़ाना है। तो मैंने 1.25 इंच रखा था, तो मैं 1.25 इंच यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी। बिल्कुल इस वाले टक्स के सीध पर हमें मार्किंग करनी है, ये देखिए इस तरह से। अब इस मार्किंग को हम तिरछा जोड़ेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। कहीं पर भी हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें जहाँ पर हमारा टक्स फोल्ड होने वाला है वहीं पर हमें ये बढ़ाना है। अगर आप चाहें तो आप इस वाले हिस्से में भी इसे बढ़ा सकते हैं, और बाद में अगर ये एक्स्ट्रा हो जाएगा तो आप कट कर सकते हैं। अब इसे कट करते हैं। कट करने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह से नीचे की साइड कट करनी है, बेल्ट की जो भी साइज़ है इसे, और यहाँ से भी हमें बेल्ट को बिल्कुल अलग लेना है। एक्स्ट्रा जो भी मार्जिन है इसको इसके अंदर रखिएगा इस तरह से, और ये पट्टी हम साइड में हटाएंगे। ये देखिए ये पट्टी हट गई है साइड में। अब यहाँ से हमें मार्जिन के साथ कट करना है क्रॉस में। फ्रंट साइड का आर्म होल है, इसको भी कट कर लीजिए। बहुत आसान है फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें लगती है तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। और आगे का भी जो गला है इसको भी हम कट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। तो ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 2 टक्स के ब्लाउज़ की कटिंग है। तो इस तरह से आप 36 इंच साइज़ के लिए 2 टक्स के ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तो बिल्कुल आसान रहेगी। और ये जो टक्स है ये हम जब भी इसकी कपड़े पर कटिंग करेंगे तब हमें ये टक्स वहाँ पर ड्रॉ करने पड़ेंगे। मैंने जबकि जैसे ही आपको पेपर पर बताया है सेम ऐसे ही आपको ड्रॉ करने हैं। और बैक साइड की कटिंग भी हमने कर रखी है। तो फ्रंट और बैक साइड दोनों की कटिंग हो चुकी है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को मेरी पूरा देखने के लिए, और आप जो इम्पोर्टेंट टाइम मुझे हमेशा देते रहते हैं इसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।